हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। तो यहाँ पर जो है अध्याय 10 हम भगवान का ऐश्वर्य देख रहे थे कि भगवान जो है खुद के बारे में ही बताते हैं कि उन्हें कैसे पहचाने हम, भगवान हैं क्या, उन्हें कैसे जाने हम। तो कृष्ण कौन है, सत्य क्या है। यहाँ पर एक बात समझ लेनी ज़रूरी है पहले कि सत्य, कृष्ण, ब्रह्म, ये सभी शब्द, उसमें जो है सत्य का मतलब क्या हुआ। सत्य मतलब ट्रुथ। जैसे कोई भी चीज़ सत्य है तो भगवान कहते हैं कि मैं सत्य हूँ। तो सत्य का वहाँ मतलब क्या हुआ, जैसे वो कह रहे हैं मैं सत्य हूँ। तो जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सभी ग्रह घूमते हैं, सूर्य चक्कर लगाता है, तो ये सभी चीज़ें सत्य ही हैं, ये चक्कर लगा ही रही हैं। मतलब जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वही सत्य है, वही कृष्ण है। मतलब जो चीज़ें ट्रुथ हैं वही कृष्ण है। जैसे मनुष्य क्या है कि बढ़ता है, पेड़ क्या है कि बढ़ता है, पेड़ ऑक्सीजन देता है, ये सभी बातें सत्य है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, सत्य के लिए कोई जादुई चीज़ यहाँ बात हो रही है। सत्य मतलब जो ट्रुथ है। तो कृष्ण क्यों कहते हैं कि मैं सत्य हूँ, क्योंकि वो सब में हैं और ये सब कुछ सत्य ही है, ये सब कुछ ट्रुथ ही है। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि मैं सत्य हूँ। और एक बात यहाँ पर मैंने एक बात बताई है कि जो मृत्यु होती है और जो गहरी नींद होती है, दोनों लगभग एक ही अवस्था होती है। कोई पर्सनल मैं नहीं होता कि मृत्यु के बाद निकल कर चला जाता है, क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं तब भी हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारे शरीर कहाँ है और क्या हो रहा है उसके साथ। देखो, एक दो तरह से नींद होती है। एक होती है स्वप्न वाली नींद। तो स्वप्न वाली नींद क्या है कि हम जो दिन में कर रहे हैं वही, बस सिर्फ शरीर शांत है लेकिन मन फिर भी वही चीज़ें कर रहा है। बस दिन में शरीर वही काम करता है और रात में मन वही करता है। खैर, दिन में मन भी वही कर रहा है लेकिन रात में क्या होता है, दिन में शरीर के सपोर्ट के साथ वो करता है और रात में क्या होता है, शरीर मान लो सो रहा है लेकिन मन तो तुम्हारा चल रहा है, विचार तो चल रहे हैं, तो वही स्वप्न होता है। तो हम क्या है कि सोते वक्त भी हमारा मन जो है चलता ही रहता है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है गहरी नींद, भले ही 10 मिनट 15 मिनट जो भी आए, उससे ज़्यादा गहरी नींद कोई लेता भी नहीं है। तो उस समय क्या है, हमें कुछ नहीं पता होता। वैसे तो कुछ सपने होते हैं जिसको हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो जो गहरी नींद की अवस्था होती है उसमें मस्तिष्क की गतिविधि वैज्ञानिक कहते हैं कि शांत हो जाती है, लगभग बंद नहीं हो जाती। बंद होना अलग बात है, बंद मतलब मृत्यु, शांत मतलब अलग बात कि विचार आना बंद हो जाए, विचार न रहे उस समय। तो 10-15 मिनट की नींद ऐसी होती है। तो वही अवस्था जो होती है जब किसी की मृत्यु होती है, तब भी वही अवस्था हो जाती है। बस मृत्यु में क्या होता है कि मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाती है। मृत्यु में ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम्हारे शरीर से निकल जाए, कोई पर्सनल कुछ है ही नहीं, तो निकलेगा क्या। तो ये बात यहाँ पर समझनी है। तो इसलिए मैंने कहा है कि गहरी नींद, जैसे कोई धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है, उसको पता नहीं चलता। नींद और गहरी नींद के बीच की अवस्था, जागने और एकदम गहरी नींद के बीच की अवस्था, वैसे ही कोई जीवित है उसके बाद मर जाएगा वो बिना दर्द के। यदि वो मर रहा है, बिना एक्सीडेंट के मर रहा है या बेहोशी की हालत में मर रहा है, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये नींद क्या है, उसको रिवर्स कर देती है, लेकिन मृत्यु क्या है, उसके मस्तिष्क को बंद कर देती है, जिससे वो रिवर्स नहीं होता। तो मृत्यु के बाद उसका कुछ होता नहीं, कुछ पता नहीं चलता उसको। ये बातें यहाँ पर समझनी है। मृत्यु कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं घट रही है, बस तुम्हारे मस्तिष्क की गतिविधि का बंद हो जाना ये मृत्यु है। और शांत हो जाना गहरी नींद है, स्वप्न का बंद हो जाना। तो 10-15 मिनट की नींद ज़रूर आती है, जिसमें हम फिर जब सुबह उठते हैं तो देखो बड़ा ताज़ापन महसूस होता है। तो कुछ ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि जो गहरी नींद की अवस्था होती है वही परम अवस्था होती है। उस समय कोई मैं नहीं होता तुम्हारे अंदर, एकदम तुम शांत होते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं होता कि मैं शरीर हूँ कि क्या हूँ। तुम्हारा शरीर वरीर का कुछ अता पता नहीं, तुम एकदम शांत होते हो उस समय तुम्हारा शरीर शांत होता है। यहाँ तुम्हारा जैसा कुछ नहीं है, शरीर शांत होता है, ये समझो। तो वही बातें कि आखिर वो मैं है क्या, वो मैं कुछ नहीं है, वो तुम्हारा पर्सनल बनाया हुआ वो है। कोई पर्सनल मैं नहीं होता, तुमने बना लिया है उसको, तुम्हारा शरीर। वैसे तो गीता में कह ही दिया गया है कि ये तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, सब कुछ प्रकृति ही है, कोई पर्सनल वो नहीं है। तो वही बात फिर पुनर्जन्म जैसी चीज़ों को लेकर इतना सारा बकवास होना, ये क्यों। ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है कि पुनर्जन्म जो है प्रकृति का होता है। प्रकृति मतलब तुम्हारा शरीर, और तुम्हारा शरीर का मतलब ये नहीं हो कि तुम्हारा पर्सनल शरीर। प्रकृति मतलब प्रकृति का पुनर्जन्म, मतलब पुनर् मतलब दोबारा और जन्म मतलब दोबारा जन्म। और दोबारा जन्म प्रकृति का होता है, मतलब उस
पूरी प्रकृति का दोबारा जन्म, कोई पर्सनल शरीर का नहीं हो रहा है। पहली बात तो पूरी प्रकृति का ही हो रहा है। तो प्रकृति में बार बार शरीर जन्म ले रहे हैं, यही होता है प्रकृति का पुनर्जन्म होना। जैसे लहर और ये पेड़ पौधे वाले जो पत्ती का एग्जाम्पल है बार बार दिया जाता है कि जैसे समुद्र में लहर बार बार आती रहती है, वह जैसे एक पेड़ में बार बार पत्ते आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना पत्ता आ गया, लेकिन पुराने जैसा पत्ता ही आएगा, पुराने जैसे ही लहर आएगी, उस लहर में भी वही प्रवृत्तियाँ होगी। ये होता है पुनर्जन्म। ये नहीं कि किसी पर्सनल का कुछ रिटर्न हो रहा है। पर्सनल का रिटर्न क्यों होता है, ऋषियों ने क्यों इसको पुनर्जन्म कहा है, इस बात को यहाँ समझना है। ऋषियों ने पुनर्जन्म इसीलिए कहा क्योंकि देखो, जब शुरू में ऋषि थे तो उन लोगों ने क्या देखा कि जैसे इसी को साइंस में जो है इवोल्यूशन कहते हैं, अध्यात्म में कॉज इफेक्ट रूल कहते हैं, ये बात समझना। तो जैसे ऋषि ये देख रहे थे कि आखिर हम लोग जो हैं, कोई भी जो मैं आ गया तुम्हारे अंदर कहीं से भी, क्या मरने के बाद हमारा कुछ बचता है या नहीं। उनको इस बात से बड़ा मतलब वो होता था कि मतलब मैं मर गया तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया। मतलब जैसे जैसे उनके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ती गई वैदिक काल में, तो वो लोग इस पर विचार करने लगे कि मरने के बाद क्या कुछ नहीं बचता। तो उनके कहने का मतलब ये था कि बचता तो कुछ नहीं, लेकिन वो जो संस्कार बचता है वो चीज़ समझना। संस्कार को मैंने समझाया है। संस्कार मतलब क्या, जैसे कि कोई छाप छूट जाए। जैसे हम एक पत्थर कहीं फेंके और पत्थर हटा लें वहाँ पर जहाँ गिरा हो, उसके बाद उस पत्थर का वहाँ छाप छूट जाता है, निशान पड़ जाता है। जैसे हम पानी यदि बहाएं तो पानी सूख जाता है, लेकिन वो निशान छोड़ जाता है। तो वो वैसे ही संस्कार होता है। जैसे हम किसी माहौल या प्रकृति में रह रहे हैं, तो अगर हम तो खैर उसी माहौल के अनुसार ही रहेंगे, लेकिन कॉज इफेक्ट रूल का मतलब क्या हुआ कि तुम रहोगे उसी के अनुसार ही, लेकिन तुम में कुछ यूनिकनेस होगी, तुम उस माहौल को बदलने की क्षमता होगी तुम्हारे अंदर। तुम बाहर घूम सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, दूसरी प्रकृति में जा सकते हो, उससे अपने माहौल को चेंज कर सकते हो। तो वो जो प्रवृत्तियाँ तुम्हारे अंदर होंगी वो तो खैर तुम्हारे माहौल से होगी, लेकिन तुम इधर उधर के माहौल से जो प्रवृत्तियाँ लाओगे, उसके बाद जो तुम्हारे माहौल में चेंजिंग आएगी। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य तो होंगे ही ना कुछ। जैसे तुम्हारे रहते हुए कोई कार्य तुमने कर दिया, उसके बाद तुम्हारी डेथ हो गई, तो तुम्हारा वो कार्य तो रह जाएगा ना, भले ही तुम मर गए। तो अगला जो बच्चा आएगा वो अब 1 से 0 से थोड़ी शुरू करेगा। जहाँ पर तुमने उस कार्य को छोड़ा होगा वो वहीं से शुरू करेगा। जैसे एक कारीगर सड़क बना रहा है, अगर वो सड़क बनाने में उसको कुछ हो गया तो अगला जो आएगा वो सड़क शुरू से थोड़ी बनाएगा, वहीं से फिर शुरू कर देगा। इसी को ही साइंस कहता है इवोल्यूशन, कि मतलब हमारा जो मानव समाज का इतना बड़ा इतिहास रहा है, क्या आज कोई वैसे ही डीएनए भी चलता है? क्या आज कोई बंदर पैदा होता है आदि मानव की तरह? नहीं, क्योंकि अब हम 0 से नहीं शुरू करेंगे। अब जितनी प्रगति हो गई है उसी के आगे हम आगे शुरू करेंगे ना। तो इसी को पुनर्जन्म कहता है। प्रकृति का पुनर्जन्म हो रहा है, मतलब 0 से नहीं शुरू हो रहा है। वो जहाँ छोड़कर अगला जा रहा है, उसका डीएनए फिर अगला वैसे उसके आगे मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। ये शरीर लेवल पर है। तुम देखो आज क्यों नहीं कोई आदि मानव पैदा होता, क्योंकि अब वो 0 से नहीं शुरू करेगा, वो आगे जो है, अब समझ लो पुनर्जन्म यही हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है। अब जितने भी मनुष्यों का जन्म होता है वो पिछले के डीएनए के आगे ही होता है, कुछ यूनिकनेस के होता है पिछले वाले से। ये बात यहाँ पर समझनी है। यही होता है पुनर्जन्म, वो प्रकृति का पूरे जीवन का पुनर्जन्म होता है, मतलब इस लेवल पर कहा गया। लेकिन गलती कहाँ हुई, लोगों ने किसी पर्सनल का समझ लिया। अब ऋषियों ने देखा कि माहौल में जो कोई कुछ कार्य करके जा रहा है, मान लो मैं यदि कोई भी मनुष्य हो जाए, जैसे वो कोई बड़ा काम करके जा रहा है, मान लो वो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, मन में शांति मन के प्रति, तो वो उस माहौल के सभी लोग उससे प्रभावित होंगे। या कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कार्य कर रहा है तो उससे प्रभावित होंगे। तो मान लो उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके किए गए कार्य जो मन में शांति या ईर्ष्या लोभ द्वेष जो भी जैसा भी उसकी प्रवृत्ति रही होगी, उसके माहौल उसके परिवार में वो प्रवृत्ति छूट जाएंगी। तो अगला जो आएगा वो भी उन्हें, भले शरीर तो 0 से ही शुरू होगा, खैर 0 से वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका भी शरीर आदि मानव जैसा नहीं पैदा हो रहा है। वो जितनी शरीर ने प्रगति की है उसी के आगे से ही शुरू हो रहा है। लेकिन अगर प्रवृत्ति का ही देखें हम, तो प्रवृत्ति जिस माहौल में वो आएगा, भले ही पैदा होते ही 0 रहेगी, लेकिन धीरे धीरे उस माहौल से सीखते हुए वो वहीं पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो पुनर्जन्म शरीर का भी हुआ, क्योंकि आदि मानव नहीं पैदा हुआ, वो आज के माहौल के हिसाब से पैदा हुआ, 0 से नहीं शुरू किया। और प्रवृत्ति भी जब उसमें आई तो जिस माहौल में वो रह रहा था उसी अनुसार आगे की प्रवृत्ति आ गई। तो ये प्रकृति का पुनर्जन्म है। तुम्हारी दिक्कत क्या हो जाती है कि तुम मनुष्य के शरीर को अलग अलग कर देते हो। सब शरीर किसी का अलग नहीं है,
और जो डीएनए में यूनिकनेस है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। ये बात गीता कहती है कि तुम शरीर लेवल पर अलग हो ही नहीं, इसलिए वो सभी शरीर को प्रकृति ही कह देता है, सभी मन, सभी बुद्धि, सभी अहंकार, सबको प्रकृति कह देता है। तो वो जब प्रकृति कह दिया, इसका मतलब तुम अलग हो ही नहीं शरीर लेवल पर। तो इसलिए फिर यहाँ पर फिर पुनर्जन्म का मतलब क्या हुआ, फिर ऋषियों ने देखा तुम्हारा पूरा सब समाप्त नहीं हो रहा है, तुम्हारे वो संस्कार छूट जा रहे हैं, जो तुम कार्य करके जा रहे हो वो तुम्हारे संस्कार छूट जा रहे हैं कि अगला जो आ रहा है उस माहौल में, अगला शरीर, तो तुम्हारे उस किए गए कार्य से वो प्रभावित है। तो इसीलिए तो इवोल्यूशन होता होता आज का इतिहास जो उठाकर तुम देखो, आदि मानव काल से आज में कितने चेंजिंग आ गई हैं। ये कोई एक दिन का प्रोसेस है, ये हज़ारों सालों का प्रोग्रेस है। मनुष्य जो आज यहाँ इतने एआई लेवल पर पहुँच गए हैं, ये बात समझो। तो यही होता है पुनर्जन्म की प्रकृति जो है जीरो से नहीं शुरू करती, वो जहाँ पिछला छोड़ कर जाता है वहीं से ही आगे शुरू हो जाती है। ये होता है बार बार प्रकृति का पुनर्जन्म। तुम्हारा दिक्कत क्या होता है, तुम किसी पर्सनल मैं, किसी पर्सनल शरीर के पुनर्जन्म की कल्पना करते हो। तो ऋषियों ने यही कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य बेकार नहीं जाएंगे। तुम्हारे द्वारा नहीं, उनके कहने का मतलब था कोई भी शरीर ऐसे यूं ही नहीं होता। ये जो शरीर है इसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये इफ़ेक्ट छोड़कर जा रहा है, अगला जो आ रहा है शरीर फिर वो इसी इफ़ेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उसका ये कॉज बन रहा है। तो यही कॉज इफ़ेक्ट रूल है, साइंस में यही इवोल्यूशन है, यही होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का कोई फालतू बकवास नहीं। तो ये है रियल पुनर्जन्म का मतलब। तो यहाँ पर हम श्लोकों को देखते हैं जो भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11 कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर। तत्वज्ञान मैंने बहुत बार बताया कि इसी को जाना कि ये जो पूरा अस्तित्व है, ये कृष्ण पूरा अस्तित्व ही है। वो जब मैं कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, तो वो अहंकार नहीं, वो पूरा अस्तित्व ही है कृष्ण जो बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण में कितना अहंकार है, कृष्णा में अहंकार नहीं है। वो सत्य की भाषा बोल रहे हैं कि मैं ही सूर्य में तपता हूँ, मैं ही जो चंद्रमा में ज्योति हूँ, मैं ही पशुओं में सिंह हूँ। मतलब वो, इसका मतलब ये नहीं कि और पशुओं में वो नहीं है, सब कुछ वही है, क्योंकि वही अस्तित्व, पूरा अस्तित्व ही वही है जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही है। वो सब में हैं और सबसे परे भी हैं। तो वही कह रहे हैं कि मैं उनके अंतःकरण में स्थित हुआ, मैं उनके अज्ञान को तत्वज्ञान रूप से नष्ट कर देता हूँ। मतलब तत्वज्ञान रूप मतलब सब कुछ यहाँ बस हो रहा है, तुम्हारा कोई पर्सनल मैं नहीं है, उसको मत देखो तुम। पर्सनल मैं का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम अपने शरीर को अलग मान लेते हो प्रकृति से, इसलिए तुम्हें दिक्कत होती है, फिर इस शरीर को फिर दिक्कत होने लगती है। तो कोई पर्सनल मैं नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण ही है, यही वो बता देते हैं। और तत्वज्ञान रूप मतलब यही हो गया कि सब कुछ यहाँ हो रहा है, तुम अपनी मैं कर्ता को हटाओ और बस देख लो कि हो रहा है सब, बस। उसके बाद कहते हैं, अर्जुन बोले, आप पर ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का देव, आदि देव, जन्मों सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे देवर्षि नारद, असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप मेरे प्रति भी कहते हैं। ये अर्जुन कहते हैं कि आप ये हैं, और ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। मतलब उस समय के ये लोगों की बातें कह रहे हैं, उस समय ये लोग थे महर्षि व्यास, वो लोग कहते हैं कि आप ये परम धाम है, पवित्र हैं, परब्रह्म हैं। तो उसके बाद अर्जुन पूछते हैं फिर, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। वही बात, वो स्वरूप जो ये पूरा एग्जिस्टेंस है, जिसके अंदर ये सभी चीज़ें हो रही है, पूरा अस्तित्व, न देवता ही जानते हैं न दानव जानते हैं। तो फिर आगे अर्जुन कहते हैं, हे भूतों के स्वामी, हे सबके स्वामी, सब प्राणियों के स्वामी, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कौन जानता है उनको, ये जो जानने वाला है। और जानने वाला कौन है तुम्हारे अंदर, अंदर नहीं, वो तो सभी जगह है। खैर अंदर कह देते हैं तो इससे दिक्कत होती है। लोग सोचते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। अंदर का मतलब प्रेम है, होता है, और प्रेम मतलब जहाँ मैं करता ना हो, इसको मैंने बार बार कहा। तो स्वयं से स्वयं को जानते हैं, इसका मतलब यही है कि भगवान कृष्ण, वो जानने वाला वही है और जानता भी वही है, और जिसको जानता है वो भी वही है। तो सब कुछ वही है, इसमें मैं जैसा कुछ है ही नहीं जो तुम पर्सनल मैं मान रहे हो। तुम्हें भगवान को पाना नहीं है, भगवान को प्राप्त नहीं करना होता, भगवान को प्राप्त करना ही नहीं है। तुमको जो पकड़ा है तुमने मैं के द्वारा, इन
मानसिक प्रवृत्तियों के द्वारा, उसको छोड़ना है। बाकी सब कुछ वही है, सब कुछ वही एक एग्जिस्टेंस में हो रहा है। यहाँ जब मैं भगवान कह रहा हूँ तो कोई जादुई चमत्कारी शक्ति की ओर इशारा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड है उसका एक एग्जिस्टेंस समझ लो। जैसे कि एक तुम्हारी इस पृथ्वी के अंतर्गत सब कुछ होता है, तो वैसे ही पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल है वो समझ लो, ये एक एग्जांपल के थ्रू। वैसे ही अब वो वायुमंडल, वायु जो है तुम्हारे अंदर भी है तुम्हारे बाहर भी है पृथ्वी के, वैसे ही वो एग्जिस्टेंस जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड है उसकी बातें यहाँ हो रही है, वही कृष्ण है। तुम उस बड़े लेवल पर देखो खुद को, तुम वही हो। इन प्रकृति की कंटिन्यूटी में क्यों फंस रहे हो? यहाँ जो होना है वो हो रहा है, होने दो उसे। यहाँ पर कुछ लोग तर्क ये देते हैं फिर मैं कुछ करता ही नहीं। ये जो मैं करता है कि तुम बोल रहे हो, वो तुम्हारा मैं जो है, वो मैं उसी प्रकृति का हिस्सा है। अगर तुम मैं करता कहकर तुम कुछ कर भी रहे हो, ठीक है कर रहे हो, लेकिन वो मैं करता तुम्हारा पर्सनल नहीं है, वो तुम्हारी प्रवृत्ति ही दूसरों से आ रही है तुम्हारे, तो इसलिए तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल करता नहीं है। इस बात को समझना। अगर तुम सोचो मैं ये हाथ मार दिया, मैं बार बार कहता हूँ, तो ये क्या मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा? तो यहाँ पर मारा तो तुमने ही, तुम्हारे अहंकार ने, लेकिन वो मारा क्यों ये भी तो देखो। तुम्हारे अंदर वो मैं है कौन जो ये सोच रहा है? वो मैं कुछ है ही नहीं, ये तो साइंस भी कहता है। तो ये पूरी प्रकृति ही है। तुम उस मैं को जो तुमने बार बार कहते हो ये मैंने कर दिया, तो ये किसने किया? तो उस मैं को देखो ना, वो मैं है कौन? तो वो मैं कुछ है ही नहीं। हर बार मतलब कोई बात करो तो यही तर्क आता है, फिर ये काम किया किसने? ये मैंने हाथ मारा या ये किया वो किया, तो ये किया किसने फिर? तो यहाँ पर जो है गीता कहेगी जो तुम में ये मैं की भावना है वो ही प्रकृति का ही हिस्सा है, वो पूरा अहंकार ही प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन तुम सोचते हो तुम्हारा कोई पर्सनल है, अलग है इस शरीर का। अलग क्यों नहीं मानता? साइंस भी अलग नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारे अंदर पूरी प्रवृत्तियाँ प्रकृति से मिलती है। जैसा माहौल जैसी प्रकृति वैसे ही प्रवृत्ति आ गई। शरीर भी तुम्हें दूसरों से ही मिल गया, सब कुछ दूसरों से ही यहाँ डिपेंड है। तो तुम्हारा अलग कैसे हुआ? तुमने अलग बनाया है उसको। हाथ तो मार रहे हो तुम, वो तुम्हारा शरीर ही मार रहा है मतलब, लेकिन वो तुम है क्या आखिर? वो भी तो ढूंढो। हाथ तो तुम्हारा ही, वो शरीर का ही चल रहा है, लेकिन यहाँ गीता कहेगी कि वो है कौन फिर? वो इन्हीं प्रकृति से ही तो मिला है तुमको। शरीर हुआ, मन, बुद्धि, अहंकार, कुछ भी। तो इसलिए कोई पर्सनल मैं नहीं है यहाँ पर, इस बात को समझना। उसके बाद कहते हैं इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही बता सकते हैं कि आप कौन है, क्योंकि आप कृष्णा क्या करेंगे? अपना स्वरूप बताएंगे, जो मैंने शुरू में ही कहा था। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं कैसे आपको जानूँ और कैसे मैं आपका चिंतन करूँ। तो उसके बाद कहते हैं जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को भी फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत हुए वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। अब कोई जब इतने प्रिय वचन सुनेगा कि कोई मैं है ही नहीं, जो ये परेशान था, ये वो, ये सब प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी सब हो रहा है, तुम उसे देख लो, कोई पर्सनल मैं नहीं है। तुम सोच रहे हो तुम युद्ध कर रहे हो, लेकिन वो प्रकृति कर रही है। वो मैं हटा लो तुम अपना, जो मोह का कारण बन रहा है। तो ये ज्ञान जब अर्जुन को मिल रहा है तो वही कह रहे हैं सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, फिर भगवान कहते हैं हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जो मेरी दिव्य विभूति है उसको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, क्योंकि मैं वही एग्जिस्टेंस हूँ जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, मैं पूरे ब्रह्मांड से भी परे हूँ। इसीलिए उसको कहा जाता है ब्रह्म, ब्रह्म से ही ब्रह्मांड बना है। उसके बाद कहते हैं हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अब देखो यहाँ पर अब अपनी जो है भगवान कृष्ण अपना रूप बताएंगे, अपना स्वभाव बताएंगे कि वो है क्या। पहले ही श्लोक में क्या कहते हैं? 20 नंबर श्लोक है कि मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। यहाँ जीवात्मा होगा, मतलब सबका जीवात्मा, मतलब जो तुम्हारे अंदर जीवात्मा, मतलब वही हो गया मैं की भावना, जो वो है वो भी मैं ही हूँ। उसके बाद कहते हैं तथा सभी भूतों का आदि भी मैं हूँ, मतलब प्रारंभ भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मतलब अब समझ लो सब कुछ वही हो गए, अब उनके सिवा कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि परमात्मा एक हो गया और कभी कभी कहते हो ये प्रकृति है, ये क्या है? तो प्रकृति ही परमात्मा है, लेकिन जो वो परमात्मा है वो प्रकृति से भी परे है। जैसे मैंने बार बार कहा ना, ये अर्थ ले लो
प्रकृति, और जो वायुमंडल है उसको ले लो, जैसे घटाकाश वाला एग्जाम्पल। जैसे आकाश सभी जगह है पृथ्वी के, लेकिन आकाश जो है पृथ्वी से परे भी है, वैसे परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है और वो परे भी है। तो उसी हिसाब से आदि मध्य अंत, तो परमात्मा सभी जगह है और परे भी है इनसे। मतलब प्रकृति की, वो प्रकृति में भी है, प्रकृति में उसी के अंडर ही सब कुछ हो रहा है, और वो इन सब का दृष्टा भी है, क्योंकि वो इन सबसे परे है, वो पूरा एग्जिस्टेंस ही है जिसमें सभी चीज़ें हो रही है। बस खैर आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।